गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और भारत के वर्ष 2021 में इस इंडेक्स में क्या स्थान था। तो देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो जारी करता है वो है विपो। ठीक है, विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। इसके द्वारा जो है हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है और वर्ष 2021 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 46। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड था। और भारत जो है 132 देशों में 146वां स्थान हासिल किया। और ये देखिए, वर्ष 2020 की तुलना में इसने 2 स्थानों के सुधार किया। और अगर आप लास्ट 6 साल का रिकॉर्ड देखें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का, तो ये लगातार क्या कर रहा है? भारत अपनी रैंकिंग को सुधारा हुआ है, जिसमें हम 2015 में हमारी जो रैंकिंग थी वो थी 81 और वर्ष 2021 में हम क्या देखते हैं? अपनी रैंकिंग को 46। तो लगातार जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो है रैंक वो सुधरी है। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड था। भारत का 132 देशों में 146 स्थान था। ठीक है, विपो की बात कर रहे हैं तो विपो, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होता है जेनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ये जेनेवा में है। और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान में सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं। और इसका पूछे अगर आपसे महानिदेशक विपो के कौन है, तो डैरेन टैंग जो है वो इसके महानिदेशक है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पे। चलिए आते हैं हम अपने प्रश्नों पे आज के, कि स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन। तो यहाँ पे जो भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक उपक्रम है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, उसके द्वारा देखा जाए भोपाल में 10 से 16 जनवरी के बीच में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और इस अमृत महोत्सव के ही तहत देखा जाए तो इसी के हिस्से के रूप में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल में स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। संरचना पोर्टल पर आइडिया जनरेशन चैलेंज पर प्रस्तुति का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। किसके द्वारा किया गया? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। आप मुझे बताइए कि भारत सरकार की जो उपक्रम है उसमें से महारत्न जो कंपनियां हैं वो कितनी महारत्न कंपनी है? ठीक है, महारत्न कंपनी कितनी है और हाल फिलहाल में अभी किस कंपनी को, किस उपक्रम को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था? ठीक है, इन कुछ सालों में आसपास। ठीक है, तो आप मुझे बताइए महारत्न कंपनियां कितनी हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू की है? फ्रांस, ब्रिटेन, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया? आप यहाँ पे फ्लैग देख के ही अनुमान लगा लिए होंगे आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रिटेन के साथ अभी हाल फिलहाल में भारत ने औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता पर जो है ये वार्ता शुरू हुआ है इन दोनों देशों के बीच। तो देखा जाए भारत और ब्रिटेन ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू कर दी है। और ये जो समझौता होगा तो इसके तहत वर्ष 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो दुगना हो जाने की उम्मीद है 2030 तक। ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध को इस समझौते से काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो वर्तमान में जो व्यापार है, जो कि कितना है इस समय देखेंगे तो 50 अरब डॉलर का व्यापार है भारत और ब्रिटेन के बीच में वर्तमान में। और ये द्विपक्षीय व्यापार जो है इस समझौते के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक दुगना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 100 अरब डॉलर तक माना जा रहा है कि 100 अरब डॉलर तक हो जाएगा। ठीक है, ये देखा जाए इसके पहले भी देखा जाए भारत जो है अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर जो है चर्चा चल रहा है। वो देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इजराइल है, से भी इस तरह के मुक्त व्यापार समझौते पर वो चर्चा कर रहा है। मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देश जो होते हैं
ये आपस में एक तरीके से एक समझौता करते हैं कि इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है, व्यापार यानी कि जो आयात और निर्यात हो रहा है, उस आयात और निर्यात में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं किस रूपों में, जैसे कि सीमा शुल्क के रूप में, जैसे कि टैरिफ के रूप में, इन बाधाओं को कम किया जा सके और एक सुचारू तरीके से दोनों देश जो है आपस में व्यापार कर सकें। इसलिए ये दो देश आपस में मिल करके दो या दो अधिक देशों से वो क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें से भारत अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन से बात कर रहा है। इसके पहले भी इन देशों के साथ इसने बात किया हुआ है। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन जिसमें देखा जाए तो हमें यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम देख रहा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत 4 देश हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपका इंग्लैंड है, ठीक है, दूसरा देखा जाए तो उत्तरी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ आयरलैंड हो गया, फिर स्कॉटलैंड हो गया और आपका वेल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और इन्हीं को मिला करके यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी देखा जाए तो यहाँ पे आपको लंदन देखने को मिल रहा होगा और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे बोरिस जॉनसन काफ़ी इस समय चर्चा के विषय बने हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा मैप वगैरह भी कर लीजिएगा। बाकी यहाँ की जो करेंसी है वो है आपकी स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैप देखें तो यहाँ पे देखा जाए आपको नॉर्थ सी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में देखिए इंग्लिश चैनल गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इन दो देशों में किन यानी कि हमें इंग्लैंड और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो है इंग्लिश चैनल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है वो अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन के साथ जो है वो वार्ता चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास, जिसे हम पासेक्स भी कहते हैं, का आयोजन किया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन। देखिए अभी हाल फिलहाल रूस के साथ जो है भारतीय सेना, नौसेना और रूस की जो है नौसेना के बीच में पैसेज जो है अभ्यास हुआ है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। इसमें देखा जाए भारतीय नौसेना के कौन से जो है जहाज़ों ने इसमें भाग लिया, तो यहाँ पे देखा जाए भारतीय नौसेना के स्वदेश में डिज़ाइन और निर्मित की गई गाइडेड मिसाइल, क्या नाम है, विध्वंसक INS कोची, और रूस की नौसेना का RFS एडमिरल ट्रिब्यूस ने जो है इसमें भाग लिया है, ठीक है। इस अभ्यास से देखा जाए दोनों देशों के बीच में क्या होगा, एक तरीके से आपसी संबंध मजबूत होगा दोनों सेनाओं के बीच में, ठीक है, ठीक है, और दोनों नौसेना है उनके बीच में एक सामंजस्य और आपसी क्रियाशील का भी प्रदर्शन किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये था आपका रूस का। चूंकि जब हम रूस के बारे में देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें जाननी होंगी, कि जैसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये सबसे पहले आंसर करिए कि रूस के साथ भारत जो है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है, जो है अभ्यास करता है, उनका नाम बताइए। और अभी हाल फिलहाल में पासेस यानी कि जो आपका पासेक्स अभ्यास है, इसके पहले भी किसी और देश के साथ जो है भारतीय नौसेना का हुआ था, उसका भी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, ठीक है। रूस की बात करें फ्रेंड, रूस जिसकी राजधानी फ्रेंड मॉस्को है, ठीक है, यहाँ की करेंसी है रूबल, ठीक है, रूबल जो है यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि गगनयान कार्यक्रम की चालक दल क्षमता कितनी है? 5, 4, 6 या फिर 3? करेक्ट आंसर इज 3 है, ठीक है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान। इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ये गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है, 5 से 7 वर्षों के लिए अंतरिक्ष में 3 सदस्यों के दल को भेजना, और ये यान जो है वो 300 से लेकर के 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी की कक्षा में रखा जाएगा। और ये क्रायोजेनिक इंजन जो है 1810 सेकंड की संचयी अवधि के लिए 4 और परीक्षणों से गुजरेगा, ठीक है। तो ये था, आप ध्यान रखिएगा, 3 जो है ये दल को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के द्वारा, ठीक है, गगनयान मिशन। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें गगनयान मिशन को कब किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? युगांडा हाथी, जोनाथन कछुआ, सिकू मगरमच्छ या फिर स्लॉथ बियर?
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जोनाथन कछुआ जो है ये सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव बना है, जैसे आप इसकी तर्जीह यहाँ पे देख सकते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए जोनाथन कछुआ जो है वो दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव बना है। इसका देखिए जन्म कब हुआ था, 1832 में होता, और वर्तमान में 2022 में देखा जाए इसकी उम्र जो हो गई है वो 190 साल हो रहा है। ठीक है, जोनाथन की बात करें तो 1882 में सेशल्स से साउथ अटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना में लाया गया था ये, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो जोनाथन उस वक्त पूरी तरह से वयस्क था जब कछुए के लिए पूरी तरीके से वयस्क होने का मतलब होता है कि उनकी उम्र जो है वो 50 साल, यानी कि जब कछुए 50 साल के होते हैं तो माना जाता है कि अब वो वयस्क हो गए। ठीक है, तो जोनाथन कछुआ जो है ये इस समय दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव है। ठीक, अगला है हमारा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। करेक्ट आंसर इस सी है, 2017 में किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को 5 वर्ष पूरे हुए, जिसके कारण से हम इससे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। तो देखा जाए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 जनवरी 2017 को हुई थी। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसको संचालित किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इस योजना को अन्य किस नाम से भी जाना देता है, इसको जाना जाता है मातृत्व सहयोग योजना के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देखा जाए सरकार जो है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और उन तक पोषण पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जो है इस योजना को चालू किया गया था। और इस योजना के माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 5,000 रुपये का जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने 3 किस्तों में दी जाती हैं। 3 किस्तें कौन कौन सी, पहली तो 1,000 की होगी, फिर दूसरी 2,000 की होगी, फिर तीसरी 2,000 की होगी। पहली किस्त तब दी जाएगी जब महिला जो है जब वो गर्भ धारण करती है, तो उस गर्भ धारण के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन कराती है तो पहली किस्त जो है 1,000 पे दी जाएगी, 1,000। फिर दूसरी किस्त जाएगी जब वो प्रसव पूर्व जो है अपनी जाँच कराती है तब, और जब उसका प्रसव के बाद जो है तीसरी किस्त जो है उसको जारी किया जाता है। तो 3 किस्तों में जो है उनको आर्थिक सहायता दी जाती है गर्भवती महिलाओं के पहले जो है बच्चे के जन्म तक। और फिर उसके बाद देखा जाए इस योजना के क्रियान्वयन से के 5 वर्ष पूर्ण हुए, जिसके कारण से हम आज चर्चा करें। हालांकि ये योजना अभी तक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। और इसी के तहत देखा जाए 7 सितंबर 2021 में मातृ वंदना योजना जो है सप्ताह भी मनाया गया था। हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 उपचार हेतु पैक्सलोविड टैबलेट को मंजूरी दी है, ब्रिटेन, भारत, जापान या फिर अमेरिका। करेक्ट आंसर इज डी है, अमेरिका ने दिया है। ठीक है, इस टैबलेट को। तो यहाँ पे देखा जाए हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 के उपचार के लिए ये फाइजर की है एंटीवायरल टैबलेट है जिसका नाम है पैक्सलोविड, इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। ये जो दवा है ये 2 दवाओं के संयोजन से बना है जिसका नाम है निर्मोट्रेवलवियर और रिटोनवियर। ठीक है, इन दोनों के संयोग से जो है इस संयोजन से इस दवा का निर्माण किया गया है। और ये जो दवा है जितने भी 12 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे, कोविड के मरीज होंगे, उनके उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश है जो पैक्सलोविड टैबलेट को मंजूरी दिया है, ये दिया है अमेरिका ने दिया है। अगला है हमारा, भारत और किस देश के मध्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान या फिर किर्गिस्तान। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता हुआ है। और यहाँ हम अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत तुर्कमेनिस्तान के मध्य जो है वो समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये समझौता ज्ञापन जो है एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे कि दोनों देश जो है एक दूसरे के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र से लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों देश जो हैं वो अगर किसी तरह की आपदा आती है तो ऐसे में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो तैयारियां होंगी, जो प्रतिक्रिया होंगी, जो क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी एक तरीके से मजबूत करने में, एक दूसरे को मजबूत करने में सहयोग करेंगे।
आपसी सहमति से सूचनाएं, आपात स्थिति की निगरानी और पूर्वानुमान और उनके परिणामों का भी आकलन करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन का जो समझौता हुआ है किन देशों के बीच में, भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में हुआ है। और जब हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये देखिए तुर्कमेनिस्तान का आपके सामने मैप खुला है। तुर्कमेनिस्तान जिसकी देखिए समुद्री सीमा कैस्पियन सी से लग रही है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है फ्रेंड, अशगाबाद है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी जो सीमाएं लग रही हैं, उत्तर में देखा जाए तो कजाकिस्तान, यहाँ पे देखें तो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जो है इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, राजधानी क्या है, अशगाबाद है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने लाल चंदन को किस श्रेणी में शामिल किया है? संकटग्रस्त, लुप्तप्राय, कम जोखिम या फिर संकट मुक्त? करेक्ट आंसर है डी, लुप्तप्राय में फिर से इसको शामिल कर दिया गया। तो देखा जाए हाल ही में जिसे चंदन, लाल चंदन जिसे हम भारत का क्या कहते हैं, लाल सोना के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल सोना को देखा जाए तो जिसे हम रेड सैंडल्स कह रहे हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किसमें, इंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय श्रेणी में पुनः शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले देखा जो उल्लेखनीय की 2018 की बात है जब IUCN ने इसको लुप्तप्राय श्रेणी से क्या किया था, नियर थ्रेटेंड, ठीक है, नियर थ्रेटेंड में इसको शामिल किया गया था, संकटापन्न जो है श्रेणी में शामिल किया था, लेकिन पुनः इसको क्या है, लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल किया गया। लाल चंदन की जिसकी बात कर फ्रेंड तो ये दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है। दक्षिण भारत में स्पेशली देखेंगे तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु के जंगलों में, और स्पेशली देखें तो आपके एक जो पूर्वी पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम। ठीक है, ये जो है इस पर्वत श्रृंखला पे जो है ये पाया जाता है लाल चंदन। और लाल चंदन और एक सफेद चंदन, तो ये काफी इनमें एक फर्क ये होता है, सफेद चंदन के विपरीत जो है ना ये इसमें सुगंध नहीं होती। ठीक है, सफेद चंदन में सुगंध होती है लेकिन लाल चंदन में सुगंध नहीं होती है। चीन में बहुत ज्यादा इस लाल चंदन की बहुत ज्यादा डिमांड है जिसके लिए तस्करी तक होती है। इसकी गुण जो है, इसकी गुणकारी जो है बहुत ज्यादा ये गुणकारी होता है, इसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी मांग जो होती है फर्नीचर के लिए, सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत ज्यादा इसकी मांग है और ये बहुत कॉस्टली होता है जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा एक तरीके से इस पे चोरी तस्करी ये सारी चीजें होती हैं। तो एक तरीके से इसकी जो स्थिति हो गई वो लुप्त है, जो कि इस बार इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है जो है किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। वर्ष 2018 में इससे थोड़ा सा अपने अंदर मतलब थोड़ा सा इसकी स्थिति में सुधार हुई थी, फिर उसके बाद पुनः इसको डाल दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें लाल चंदन के वैज्ञानिक नाम का तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेट्रोकॉर्पस सेंटलिन जो है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये कहाँ मुख्यतः पाई जाती है, पूर्वी घाट में पाई जाने वाली एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति। ठीक है, पूर्वी घाट में स्पेशली कौन सा, शेषाचलम। ठीक है, यहाँ पे ये पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देखा जाए ये बेसिकली कहाँ पे अगर क्षेत्र देखें तो आंध्र प्रदेश का चित्तूर, कडप्पा, नंगाल, नेल्लोर, प्रकाशम जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, ये था हमारा इससे संबंधित, हमारा लाल चंदन से संबंधित। अब आते हैं अगला और लास्ट MCQ की। निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्राथमिक डीलर विंडो की शुरुआत की गई है? सेबी, नाबार्ड, RBI, सिडबी? करेक्ट आंसर इज सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राथमिक डीलर विंडो की शुरुआत की गई है। यहाँ पे देखा जाए तो जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड हाउस के लिए प्राथमिक डीलर नाम का एक समर्पित विंडो की शुरुआत की है। बॉन्ड हाउस क्या है, एक प्रतिभूति फर्म है जो बॉन्ड बनाने, वितरण और व्यापार का कार्य करते हैं। और इसी के साथ साथ इस विंडो के माध्यम से देखा जाए बॉन्ड हाउस खुदरा प्रत्यक्ष प्लेटफॉर्म से प्राप्त गैर तरल प्रतिभूतियों को तरल प्रतिभूतियों में बदलते हैं। ठीक है, जो गैर तरल जो सरकारी प्रतिभूतियों को ये क्या करते हैं, लिक्विड में यानी कि तरल प्रतिभूति नकदी में ये बदलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म उन खुदरा निवेशकों के लिए उपयोगी होगा जो म्यूचुअल फंड में निवेश किए बिना सीधे संप्रभु बॉन्ड में निवेश करने के इच्छुक होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला है कि कथक नृत्य सम्राट जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू देखा जाए पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस घराने से संबंधित है। ठीक है, घराने से कथक जो है देखेंगे तो कथक का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये बताइए किस घराने से पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिकन पार्टी के नेता ग्लेन यंकिन अमेरिका के 74वें गवर्नर बने हैं और किस प्रांत के ये बने हैं, वर्जीनिया प्रांत के हैं। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बनाया गया किसे, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया है। ठीक है, अगला है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में सिंगापुर के लोह किन एव को पराजित कर
एकल खिताब अपने नाम किया किसने? लक्ष्य सेन ने किया है। यहाँ पे देखिए आप इनकी तस्वीर। अगला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का दर्जा मिला किसे मिला? एचडीएफसी बैंक को मिला। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को जो है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का दर्जा मिला है। अगला है मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? देखिए सविता पुनिया को जो है कप्तान बनाया जा रहा है। कारण क्या है कि जो नियमित कप्तान है हॉकी टीम की, ठीक है, कौन है ये? रानी रामपाल हैं। ठीक है, ये इस समय चोटिल हैं, घायल हैं और ये बेंगलुरु में जो है अपनी चोट से उभर रही हैं, तो इसलिए जो है सविता को टूर्नामेंट की अगुवाई के लिए अगुवाई करेंगी। ठीक है, जो कि कब से कब तक होने वाला है? 21 से लेकर के 28 जनवरी के बीच में होने वाला है। ठीक है, कौन है हमारे नियमित जो है कप्तान? रानी रामपाल हैं। ठीक है, अगला है हमारा वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान जिन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, क्लाइव लॉयड। ठीक है, अगला है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। केंद्र सरकार के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी होगी कितनी? 35.8%। ठीक है, तो वोडाफोन इंडिया की भी हिस्सेदारी जो है वोडाफोन इंडिया की हिस्सेदारी जो होगी केंद्र सरकार की, उसमें हिस्सेदारी होगी वोडाफोन इंडिया में, वो 35.8% होगी, प्रतिशत होगी। ठीक है, भारत का सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये फूड पार्क होगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? प्रयागराज में किया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट भी प्रयागराज में, वहीं पे इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री या फिर एआई ट्री का आविष्कार किया है। देखिए किसके द्वारा? साहिल अली सलमानी के द्वारा किया गया और ये उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के ग्राम ढकवा के ये निवासी हैं। ठीक है, ढकवा। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। और हमारा लास्ट उत्तर प्रदेश स्पेशल का कि भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? ये प्रदेश का पहला है जनजातीय संग्रहालय जो कि बलरामपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था, हमने कुछ क्लास के दौरान आपसे प्रश्न पूछे हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोग के प्रश्न का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के आंसर को नहीं देखती। मैं प्रॉपर जो है सबके आंसर को देखती हूँ, बस थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबके आंसर का रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी देख रहे फिर भी आप लोग आंसर करिए, क्योंकि मैं प्रॉपर आप लोग के प्रॉपर आंसर को देखती हूँ। जैसे कि जो आप देखेंगे कि शमशेर जी रेगुलर रहते हैं, सौरभ जी रेगुलर रहते हैं, ज्योति जी रेगुलर रहती हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही आंसर करते रहिए। ठीक है, बाकी जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।